सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए लगभग। चलिए बच्चे, कल की क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप लोग पैकेज के बाद प्रैक्टिस हो गई है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? थोड़ी बहुत होगी, हमको पता है, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग का मतलब, स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रिंग कहते हैं। एरे ऑफ कैरेक्टर जो होती है, सी में हम लोग जो कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं, एरे के फॉर्म में, तो क्या कहते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर इज ए इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। इट इज नॉट अ डिफिनीशन, इट इज ए इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की आपका डिफिनीशन है, बट जावा में इसको रूल को ब्रेक कर दिया। जावा में स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट कराया गया? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करवाया गया, तो 4 क्लासेस मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, लैंग पैकेज में ही है, एक आपका लैंग पैकेज में ही है आपका स्ट्रिंग बिल्डर, और एक क्यूटिल पैकेज में है स्ट्रिंग टोकेनाइजर। स्ट्रिंग टोकेनाइजर, स्ट्रिंग टोकेनाइजर जो स्ट्रिंग हैंडलिंग, जो स्ट्रिंग दो क्लास यहाँ पढ़ाएंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग के पार्ट में आती है आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बिल्डर आपका मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, इट इज सेम एज स्ट्रिंग बफर, कोई अलग से अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। स्ट्रिंग टोकेनाइजर आयो में पढ़ाएंगे, आयो टॉपिक में पढ़ाएंगे। समर बच्चे आप लोग को बता चुके हैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर। अब आइए यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की बात करें, तो स्ट्रिंग क्लास कहता है कि स्ट्रिंग क्लास इज ए इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? आपका इम्यूटेबल का मतलब कि आपको अनमोडिफिएबल, मतलब उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई कीजिएगा तो हर एक बार ईच टाइम क्रिएटेड अ न्यू ऑब्जेक्ट, वो न्यू ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट करेगा। आकाश नहीं है जी, अच्छा आकाश एब्सेंट है, ऑफलाइन आता था ना? नहीं, एक और आकाश आता है ना इसके, इन लोग के ग्रुप में। आकाश नहीं है, एब्सेंट है, घर गया है, काफी घर घूम रहा है। चलिए बच्चे, a string class has been, a string object has been created, cannot be modified, so a string class is immutable. Modify नहीं कर सकते। You want to change the string literal value when new object is created, new create a new object, new object आपका create कर देगा। अब string buffer class को कहते हैं बेटा कि string buffer class is a mutable class. It is a mutable, mutable का मतलब modifiable, मतलब अगर आप उस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसी कंटेंट में चेंज होगा, कोई न्यू कंटेंट नहीं बनेगा, न्यू कंटेंट आपका नहीं बनेगा, उसी कंटेंट में आपको चेंज कर देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहती है स्ट्रिंग क्लास के दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल और बाय यूजिंग आपका न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, थ्योरी लिख लीजिएगा कि थ्योरी लिखिएगा, क्या बोलते हैं? शेयर कर देंगे, नोट कर लोगे? और बच्चे नोट कर लोगे? थ्योरी नोट कर लोगे? चलिए बच्चे, जब थ्योरी नोट कर लोगे तो आइए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में। प्रिंट का फाइल खोलो। स्ट्रिंग का डिफिनीशन जो पढ़े हुए हैं बचपन से वही डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन में अलग से थोड़ी ना हो जाएगी। चलिए बच्चे, यहाँ पे ए रही आपका, जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो दो तरीके से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दो तरीके से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक स्ट्रिंग ए है आपका हीप एरिया, एक हीप एरिया में ही स्पेशल एरिया होती है बेटा, एक हीप एरिया में स्पेशल एरिया होती है, उसको क्या कहते हैं शुभम कुमार? जहां पे स्ट्रिंग को स्पेस मिलता है उसको कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया। क्या बोलते हैं उसे बेटा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल कहते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका कि सर जब हम स्ट्रिंग क्लास का दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, बाय यूजिंग लिटरल। मतलब लिटरल क्या बेटा? स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन किया s1, ठीक है, s1 इज इक्वल टू आपने लिखा आपका s1 इज इक्वल टू आपने लिखा हेलो। अब देखिए जावा को आपको एक इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही हम आपने कहा था कि इन जावा एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। क्यों भाई, क्यों सब सभी वैल्यू को स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में आपको कन्वर्ट करवा दिया? तो सर इज द बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट को करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है यहाँ पे गौर कीजिएगा बच्चे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है यहाँ पे गौर कीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका वैल्यू क्या है हेलो, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका वैल्यू क्या है
S2 आपका हेलो। फर्स्ट टाइम में जैसे ही आपका एक स्टैक बना, सपोज मान लो एक स्टैक बना, स्टैक एक मेमोरी के एलोकेट हुआ है, यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन हुआ, ये लोकल वेरिएबल कहाँ, मेन फंक्शन में मान लो S1 और S2, एक पहला वेरिएबल S1 आया और दूसरा वेरिएबल बेटा S2 आया, दूसरा वेरिएबल S2 आया। अब कंप्यूटर के मेमोरी में देखा, चेक करेगा कि भैया ये आपका हीप के मेमोरी में S1 रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू हेलो है, तो सबसे पहले जाएगा सर्च करेगा कहां, तो ये एरिया है किसका, हीप एरिया, ये एरिया है हीप एरिया। और हीप एरिया में ये स्पेशल एरिया होता है जिसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहते हैं। अब पूल में उसको स्पेस मिलता है किसको, तो लिटरल को, कौन सा लिटरल को, तो स्ट्रिंग लिटरल को, और स्ट्रिंग लिटरल को पूल में ही स्पेस मिलता है। अब ये पूल में जाकर के बेटा चेक करेगा कि कहीं हेलो है कि नहीं। अगर पहले से सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से जैसे यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, सेम फॉर्मेट में अगर ऑलरेडी होगा हेलो, हटा दो, सेम फॉर्मेट में अगर हेलो होगा तो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, ये न्यू ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनाए, उसी मेमोरी का रेफरेंस दे देगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में मान के चलो कि फर्स्ट टाइम में पहले से कोई रेफरेंस आपका मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम में कोई रेफरेंस आपका अवेलेबल नहीं है, तब इस केस में क्या करेगा बेटा, इस केस में क्या करेगा कि यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट करेगा जिसको स्पेस किसको मिल जाएगा, हेलो, हेलो को स्पेस मिल जाएगा, हेलो को स्पेस मिल जाएगा। अब इस मेमोरी का रेफरेंस बेटा, इस मेमोरी का रेफरेंस किसको पॉइंट करने लगेगा, कौन सा वेरिएबल पॉइंट करने लगेगा, S1 पॉइंट करने लगेगा, इसी मेमोरी को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में, मतलब कि फर्स्ट टाइम में वो चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, इफ इट इज a string literal is exist, it is new object same string literal is not create new object, वो आपका न्यू ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं करेगा, हीप के अंदर में आपका हीप न्यू ऑब्जेक्ट आपका पूल में नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर नहीं होगा तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बच्चे आइए यहाँ पे, सेकेंड टाइम में सेम कंटेंट आपका S2 आ गया, तो S2 को सर्च किया, आपका यहाँ पे चेक किया कि ऑलरेडी पूल में है, तो भैया न्यू ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, न्यू ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, न्यू रेफरेंस नहीं होगा, सेम रेफरेंस मेमोरी का उसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, हेलो को पॉइंट करने लगेगा, S2 भी उसी को पॉइंट करने लगेगा, S2 भी उसी वेरिएबल को पॉइंट करने लगेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चे? कौन बच्चे क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ जी रिप्लाई दीजिए, किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए आइए थ्योरी में। थ्योरी क्या कहती है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल, इट इज एलोकेटेड अ स्पेस अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, ईच टाइम यू क्रिएट द स्ट्रिंग बाय जेबीएम, ठीक है, ईच टाइम यू क्रिएट द स्ट्रिंग लिटरल विद जेबीएम चेक द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। फर्स्ट पहले लिटरल को कहां चेक करता है, पूल में चेक करता है, फर्स्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल, द रेफरेंस इज रिटर्न टू द सेम स्ट्रिंग लिटरल, सेम स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो पहले यहां से लेके यहां तक तो थ्योरी लिखोगे, इसके बाद इस डायग्राम को बनाओगे, इसके बाद ये थ्योरी आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, थ्योरी हम लिखवा नहीं रहे, अब चूंकि बेस आपको अच्छा है। अब आइए बेटा कॉन्सेप्ट में इसी में आते, इसी में सर्च करते हैं, इसी में बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट और बना लिया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया, मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट और बनाया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बनाया, सपोज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट और बना, ये आपका हेलो रहा कंटेंट, हेलो कंटेंट रहा, कहीं कहां पे लिखा, हेलो कंटेंट रहा। अभी हेलो कंटेंट रहा बेटा, तो सबसे पहले वो आपका सर्च करेगा कि इस कंटेंट का वैल्यू क्या है, तो ये कंटेंट का वैल्यू आपका कोई और है, मान के चलिए कि मैच नहीं किया, हेलो है यार, बट आपका स्मॉल में HELL है, स्मॉल में है, वो सर्च करेगा कि है कि नहीं, तो सर इसकी रेफरेंस वेरिएबल के वैल्यू क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया आपका नया S3, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या ले लिया इसको रेफरेंस वेरिएबल, तो ए आपका क्या एलोकेट कर देगा, तो सर जहां कंटेंट मैच नहीं करेगा, तो कंटेंट नहीं मैच करेगा, तो आपका क्या क्रिएट कर देगा, S3 की रेफरेंस आपका, S3 के रेफरेंस आपका न्यू मेमोरी एलोकेट कर देगा। ये बात कैसे प्रूफ होगा बेटा, ये बात कैसे प्रूफ होगा, ये आपका इसको पॉइंट कर रही है, ये वेरिएबल आपका इसको पॉइंट कर रही है। आइए हम इसको साथ साथ थ्योरी भी समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा प्रैक्टिकल के साथ चलेंगे तो। चलिए बच्चे, प्रोजेक्ट बनाया,
देखिए इक्लिप्स तो जानते ही हैं आप लोग को, तो इक्लिप्स मास्टर बना दिया है। चलिए बच्चे प्रोजेक्ट ले लिया, टेस्ट स्ट्रिंग बैच 6 PM। ये प्रॉब्लम डोंट क्रिएट सर। प्रोग्राम रन करने में दिक्कत होगा हमको, जब पता है कौन सा जेडी पे उठा है, गेट की क्लास लिए पैकेज माई string माई स्ट्रिंग क्लास बनाया टेस्ट नाम से, टेस्ट स्ट्रिंग चल गया। चलिए बेटा पहला वर्ड मैंने क्या कहा कि एनी स्ट्रिंग लिटरल इट इज अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, ये जानते हैं सब लोग जानते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये स्ट्रिंग का लिटरल है, तो लिटरल है तो बेटा ये तो हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर दिया। अब ये हेलो आपका प्रिंट कर दिया, ये हेलो प्रिंट कर दिया, बच्चे गौर कीजिएगा, ये हेलो प्रिंट कर दिया। अब हेलो प्रिंट कर दिया, मैंने कहा कि स्ट्रिंग का लिटरल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या कॉल होता है बेटा, फंक्शन कॉल होता है ना। और बच्चे रिप्लाई दीजिए, ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल होता है ना, तो इसी पर चला डॉट ऑपरेटर। क्या मिल गया, ये आपको आज किया, जब हम स्कैनर क्लास पढ़ाते हैं उस समय भी बताते हैं, याद होगा, स्कैनर क्लास पढ़ाते हैं उस दिन भी एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो इस पे चलाया डॉट ऑपरेटर बेटा, तो इसका मतलब क्या, लेंथ फंक्शन कॉल हो जाएगा, और लेंथ फंक्शन कॉल हुआ तो क्या दे दिया, तो एवरी लिटरल इन स्ट्रिंग क्लास इज ए स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। जावा में क्या होती है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होती है। चलिए बच्चे दो तरीके से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला क्या है, बाय यूजिंग, फर्स्ट तरीका क्या है उसका, बाय यूजिंग स्ट्रिंग, कितना टाइप करोगे, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। पहला तरीका है बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। अब लिटरल्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहले एग्जांपल लिया स्ट्रिंग टाइप का, s1 इज इक्वल टू क्या लिखा, हेलो लिखा, हेलो लिया। दूसरा s2 इज इक्वल टू क्या लिया, हेलो लिया। अब बच्चे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को एक दो क्लास पहले ही पढ़ाया है आपको, क्या रैपर क्लास याद होगा, रैपर क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, कि सर जो ए ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है क्या, s1 इज इक्वल टू s2, हमने बच्चे आप लोग को भी पढ़ाया है समझ बच्चे, s1 इज इक्वल टू s2, तो s1 इज इक्वल टू किस पे चेक करता है बेटा, बताइए रिप्लाई दीजिए सर, रेफरेंस आईडी पे चेक करता है, हमने बच्चे रेफरेंस आईडी पे चेक करता है। और दोनों का आप क्या बोल रहे हो कि सर मेमोरी सेम होगा, दोनों का मेमोरी जो होगा सर सेम होगा, तो बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, मेमोरी सेम होगा तो फिर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, और बेसिक बात है कि ट्रू होगा, फॉल्स कैसे होगा, जब मेमोरी जब न्यू ऑपरेटर चलती है तो मेमोरी एलोकेट होती है अलग अलग, ठीक है, जब तो मेमोरी एलोकेट होती है अलग अलग। यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि सर जो मेमोरी मिला हिप में, जो आपका मेमोरी मिला है लो का, वो दोनों का मेमोरी सेम मिला, तो फिर कैसे फॉल्स हो सकता है, पहले यहाँ पे बात करो, कभी कैसे फॉल्स हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं कि फॉल्स हो सकता है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे बात करो। चलो बोलो आप क्या बोल रहे थे, तो चेक करेगा ही करेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करेगा ही करेगा, चेक करेगा ही करेगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, 1000 ऑब्जेक्ट बना लो। देखो तुम्हारा एक बात और प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ट्रू आ गया ना। अब आपका लिटरल का वैल्यू भी वहीं जाता है, पुल में ही जाता है, अब पुल में ही चेक करता है,
न्यू ऑपरेटर का वैल्यू लिटरल का वैल्यू भी। कैसे? तो बात को प्रूफ कीजिए। यहाँ पे बेटा लिखा क्या, यहाँ पे लिखा एक मैसेज, मैसेज लिखा सेम फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये वाली हेलो को कॉपी कर लो एज इट इज, एक ये हेलो का एज इट इज कॉपी कर लो और यहाँ पे इसके साथ हेलो लगाओ और यहाँ पे ऑपरेटर लगाओ। कौन सा ऑपरेटर लगाओ? इक्वल टू किसके साथ चेक करो? S1 या S2 के साथ। मतलब कि तुम्हारा ए लिटरल भी कहाँ जाएगा? पुल में ही जाएगा, ये पुल में ही जाएगा। अगर ये लिटरल जिस स्पेस पे S2 को स्पेस मिला है, अब ये लिटरल को भी स्पेस जाकर वहीं रब मिल गया, इसका मतलब भले एनोनिमस ऑब्जेक्ट है तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट, उसका मेमोरी को रेफरेंस नहीं कर रहा, लेकिन S1 को ऑलरेडी मिला हुआ है हेलो, S2 को भी ऑलरेडी मिला हुआ है उसी मेमोरी का। और यहाँ पे प्रिंटलन के अंदर भी लिखे तो आपको ऑलरेडी उसी स्पेस को मिलेगा। अगर उसी स्पेस को मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको? ट्रू मिलेगा। तो जावा में क्या हुआ? मेमोरी मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और बच्चे एक ही मेमोरी से आपका सबको स्पेस दे रही है नहीं दे रही है? गौर कीजिए। हाँ जी शुभम कुमार, सर तो डबल इक्वल ऑपरेटर तो क्या करता है? डबल इक्वल ऑपरेटर बताओ, बोलो बोलो। रेफरेंस कंपैरिजन होता है। अरे किस पे चेक करता है? रेफरेंस रेफरेंस आईडी पे चेक कंपैरिजन। करता है। तो रेफरेंस आईडी क्या होगा? जब मेमोरी या लोकेशन एक ही मेमोरी का प्लेस होगा तो एड्रेस बदल जाएगा कि एड्रेस सेम होगा? हमको बताओ। नहीं, एड्रेस सेम है। तो फिर तो वैसी बात है, जब डबल इक्वल ऑपरेटर तो सही बात है, हमने बोला है रेफरेंस आईडी पे ही चेक करता है। तो जब ये भी तो बोल रहे हैं कि सर मेमोरी का स्पेस एक ही होगा, तो बात कैसे प्रूफ होगा? डबल इक्वल ऑपरेटर से ही। इक्वल्स मेथड आपका कंटेंट पे चेक करता है, चलो मान लेंगे कंटेंट पे चेक करता है, लेकिन यहाँ पे आपका इक्वल्स मेथड की बात नहीं करे, डबल इक्वल ऑपरेटर की बात करें। और हमने रैपर क्लास में ही इस बात को प्रूव कर दिया है कि डबल इक्वल ऑपरेटर चलते तो रेफरेंस आईडी पे चेक करती है। और यहाँ पे बोल भी रहे कि जब जब मेमोरी या लोकेशन होगा, कंटेंट सेम होगा स्ट्रिंग का कहीं भी प्रोग्राम में, तो पहले सर्च करेगा। प्रिंटलन का भी कंटेंट अगर जाती है तो सर्च करता है कि भैया ये पहले से कंटेंट है तो नहीं, अगर है तो मेमोरी या लोकेशन आपका न्यू नहीं होगा, उसी मेमोरी को दे देगा, उसी मेमोरी को दे देगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बच्चे क्लियर हुआ? कंफ्यूजन? हाँ जी अमान सैफी, जिज्ञासा, भोला, यस सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़ते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा तरीका कहता है बेटा कि बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जानबूझ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी आप लिख लोगे नोट कर लोगे तो समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिकल के साथ साथ चल रहे हैं। बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, जब सर न्यू ऑपरेटर से चलेगी, सर जब न्यू ऑपरेटर से चलेगी, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ठीक है, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जब न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनेगा, आइए पहले बना लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आइए प्रोग्राम में। ऐसे डायरेक्टली प्रोग्राम मत आइए तो फिर रटा रटाया लगेगा ना। चलिए चलिए बच्चे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एसओबीजे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? ऑब्जेक्ट का नाम रखा एसओबीजे। नहीं हो रहा है, एसओबीजे, एसओबीजे इक्वल टू, एसओबीजे इक्वल टू, एसओबीजे 1, एसओबीजे 1 इक्वल टू न्यू, एस न्यू स्ट्रिंग, 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 यहाँ पे लिखा है हेलो, यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो, हेलो लिखा है। अब बेटा इसका दो ऑब्जेक्ट बनता है। अभी तक नाम सुने होंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट, आप न्यू ऑपरेटर चलती है तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे दो ऑब्जेक्ट बनेगा? सर लिटरल इज प्लेस्ड इन द पूल। लिटरल कहाँ चला जाएगा बेटा? और बच्चे गौर कीजिएगा, सर लिटरल इज प्लेस्ड इन द पूल। सर ये जो लिटरल है वो पूल में जाकर सर्च करेगा कि लिटरल है कि नहीं। कहे अगर लिटरल उसको पूल में मिल जाएगा, उसी लिटरल को पॉइंट करेगा, सेम एज इट इज कंटेंट है। बट एसओबीजे वेरिएबल, एसओबीजे वेरिएबल इट इज रेफर इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, हीप एरिया, नॉर्मल हीप एरिया, ये नॉर्मल हीप एरिया। ये जो एसओबीजे वेरिएबल है ये किसको रेफर करेगा? इस मेमोरी को रेफर करेगा, इस मेमोरी को रेफर करेगा। कहीं मान के चलो कि नॉर्मल हीप में इसको स्पेस मिला, नॉर्मल हीप में स्पेस मिला। लिटरल इज प्लेस इन द पूल, पूल में जाकर सर्च करेगा किस तरह, कहीं पूल में है तब तो आपका न्यू नहीं क्रिएट करेगा, अगर पूल में नहीं है तो आपका लिटरल के लिए स्पेस नया क्रिएट कर देगा।
लिटरल के लिए न्यू स्पेस क्रिएट करा। बट एसओबीजे1 ऑब्जेक्ट 1 इज रेफर टू द हीप, नॉर्मल हीप को रेफर करेगा। अब बच्चे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी दूसरी ऑब्जेक्ट भी बना लो। अब इसके प्रोग्राम में आओ बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, गौर कीजिए एसओबीजे1 इज इक्वल टू एसओबीजे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क हेलो लिखा। अब बच्चे ये आपका लिटरल जो है ये न्यू ऑपरेटर से जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका दो ऑब्जेक्ट बनेगा, एसओबीजे1 और एसओबीजे2। अब इसको कंपैरिजन किया बेटा, एसओबीजे1 को एसओबीजे2 को। जैसे इसको कंपैरिजन किया तो कंटेंट दोनों का सेम है, कंटेंट पे कंपैरिजन करोगे तो ट्रू देगा। और यहाँ पे एसओबीजे1 को कंपैरिजन किया और एसओबीजे2 को कंपैरिजन किया। तो इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि सर ये किसको रेफर करेगा, सर ये नॉर्मल हीप को रेफर करेगा। और दो ऑब्जेक्ट बनाए हो तो दोनों का स्पेस किस हीप का, नॉर्मल हीप का स्पेस दोनों का अलग अलग होगा कि सेम होगा बेटा? अलग अलग होगा, ऑब्वियसली बात है अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग होगा। चलिए, लेकिन लिटरल कहां जाएगा बेटा? लिटरल कहां जाएगा? लिटरल इज प्लेस्ड इन द पूल। लिटरल आपका कहां जाएगा? लिटरल कहां चला जाएगा? लिटरल जाएगा आपका पूल में जाएगा। चलिए, तो एक स्पेस तो आपका हेलो को मिला। जो हेलो को स्पेस मिला सो जाके पूल में सर्च करेगा। पूल में सर्च करेगा, कहां पे पूल में सर्च करेगा? सर पूल में सर्च करेगा कहीं कि वो स्पेस आपका अवेलेबल है कि नहीं। और जो स्पेस यहाँ पे पूल में होगा उसी मेमोरी को आपको लिटरल को दे दिया, उसी मेमोरी को लिटरल को दे दिया, उसी मेमोरी को दे दिया। और एक स्पेस कहीं हीप में साइड में यहाँ पे मिल गया, मान के चलिए एक स्पेस साइड में यहाँ पे मिल गया। अब ये जो लिटरल है, ये जो आपका मेमोरी है इसको रेफर करेगा, इसको रेफर करने लगा, इसको रेफर करने लगा। अब यहां से आइए पुल में, तो क्या मिलेगा? इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और बेसिक बात है कि फॉल्स होगी। अब बात कैसे प्रूफ होगा कि सर पुल में जा रही है लिटरल? कैसे प्रूफ होगा कि पुल में जा रही है लिटरल? बात को भी प्रूफ होना जरूरी है ना, बात को भी प्रूफ होना जरूरी है। लिटरल कैसे जा रही है पुल में? देखिए पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए इसका न्यू ऑपरेटर का। क्या कहता है आपका? द न्यू ऑपरेटर इज अ कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। कैनोनिकल का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म एंड फॉर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, a string object, the pool of a string initially empty maintained the privately by the string class। अगर empty होगा तो privately उसको स्पेस दे देगा, ठीक है। when the अगर इंटर्न, एक इंटर्न नाम का फंक्शन है जो आपको बताएंगे, आपका इंटर्न नाम का यहाँ पे एक फंक्शन है बेटा, एक इंटर्न फंक्शन है, गौर कीजिए एक इंटर्न फंक्शन है, obj3 बना है, obj3 बना है। और जब ऑब्जेक्ट बनाते समय, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ऑपरेटर चला, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कहानी इसकी बनी, न्यू ऑपरेटर चला, न्यू ऑपरेटर चला। सर द लिटरल इज गोज इन द पूल। लिटरल कहां चला गया? पूल में गया। ध्यान से सुनिएगा, लिटरल इज गोज टू द पूल, लिटरल पूल में गया और उसी समय कॉल कर लिया किसको? इंटर्न फंक्शन को। इंटर्न फंक्शन को, इंटर्न फंक्शन कॉल हुआ। इंटर्न फंक्शन के बारे में पढ़ो थोड़ा सा। इंटर्न फंक्शन का डिफिनेशन क्या करता है? इट्स जस्ट इंटर्न, INTE। देखो इंटर्न फंक्शन, द पूल स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी मेंटेन द प्राइवेटली बाय द क्लास। अगर एम्प्टी होगा तो पहले स्पेस दे दिया किसको? लिटरल को। व्हेन द इंटर्न मेथड इज इन्वोक, जैसे इंटर्न मेथड इन्वोक करेगा, यही थ्योरी कॉपी किया वहां पे। पूल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, पूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कंटेंट करता है, इक्वल टू दिस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द डिटरमाइन, इक्वल्स मेथड से डिटरमाइन करता है और उसी रेफरेंस को रिटर्न कर देता है। किसको? रेफरेंस वेरिएबल को, रेफरेंस वेरिएबल को रिटर्न कर देता है। मतलब बेटा यहाँ पे जो रेफरेंस मिलेगा
इंटर्न फंक्शन कॉल करते ही, ध्यान से सुनिएगा, इसको डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट को लाते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लाते हैं। एक इंटर्न नाम का फंक्शन है, ये आपका इंटर्न फंक्शन चलेगा, ये आपका इंटर्न फंक्शन चलेगा। ये इंटर्न फंक्शन चलते ही, ये इंटर्न फंक्शन चलते ही कहाँ जाएगा सर? इंटर्न फंक्शन चलते ही ये पूल में जाएगा, ये पूल में जाएगा। बच्चे गौर कीजिएगा, ये आपका पूल में जाएगा, इंटर्न फंक्शन चलेगा। और ये जो एस ओबीजे वेरिएबल है, ये जो एस ओबीजे वेरिएबल है, एस ओबीजे 3 वेरिएबल है, तो इंटर्न फंक्शन चला सर, लिटरली गोज इन द पूल। लिटरल कहाँ चला जाएगा? लिटरल चला जाएगा पूल में। लिटरल कहाँ चला जाएगा? आपका पूल में जाएगा। लिटरल आपका पूल में चला गया, ये लिटरल आपका पूल में चला गया। लिटरल आपका पूल में चल जाएगा। और जब इंटर्न फंक्शन चलेगा तो इसका मतलब कि इसका रेफरेंस दो जगह बनता है। एक न्यू ऑपरेटर चलती है तो मान के चलो कि कहीं और यहाँ पे बन गया, कहीं मान के चलो बेटा कि यहाँ पे बन गया इसका में रेफरेंस। लेकिन अब जो रेफरेंस वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा, अब जो रेफरेंस वेरिएबल है, अब ये किसको रेफर करेगा? अब ये नॉर्मल हीप वाले को रेफर नहीं करेगा। क्या करेगा? इंटर्न फंक्शन जैसे ही पूल में गया तो रेफरेंस जो रिटर्न करेगी वापस, पहले तो ये जानते हैं ना कि न्यू ऑपरेटर चलती है तो यहां से लेके यहां तक पार्ट एग्जीक्यूट होता है। न्यू ऑपरेटर चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है, वैल्यू को सेट करता है, मेमोरी एलोकेट होता है, पूल में गया। अब पूल में चलने के बाद याद है ना यूनिवर्स ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करना बताया था, तो इंटर्न फंक्शन कॉल कर दिया। क्यों निखिल, चेहरा ऐसे कैसे बना हुआ है? कुछ बता नहीं रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं बोलो भाई, कुछ कंफ्यूज क्यों? ऐसा भी न्यू ऑपरेटर चलाया था, एनोनिमस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में बनाया था, और तो फंक्शन को कॉल कर देते थे कि नहीं करते थे? तो उसी तरीके से मान लो यहां से लेके यहां तक के पार्ट को, कि जैसे न्यू ऑपरेटर चला, ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर चला, और उसके बाद इंटर्न फंक्शन कॉल हो गया। अब इंटर्न फंक्शन क्या करेगा कि इसमें रेफरेंस असाइन करने से पहले वो पूल का रेफरेंस को गेट करके लाएगा, पूल के रेफरेंस को गेट करके लाएगा। अब ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है बेटा, ये जो वेरिएबल है, मार्क बदल दिया, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है आपका, ये जो वेरिएबल है, ये किसको रेफर करेगा? किसको रेफर करेगा? ये नॉर्मल हीप को रेफर नहीं करने करेगा आप, ये किसको रेफर करेगा? आपका ये पूल के रेफरेंस को रेफर करेगा। तो बात कैसे प्रूफ होगा? तो सर S1 से या S2 से अगर हम कंपैरिजन कर दें और दोनों हमारा ट्रू, कंपैरिजन करने के बाद ट्रू मिल गया, इसका मतलब कि बात प्रूफ हो गया। ऑनली बच्चे रिप्लाई दीजिए। S1 किसको रेफर कर रहा है? पूल, कांस्टेंट पूल को रेफर कर रहा है। और आप कह रहे हो कि एस ओबीजे 3 भी किसको रेफर कर रहा है? पूल को रेफर कर रहा है। तो कंपैरिजन करो, S1 इज इक्वल टू एस ओबीजे 3। अगर दोनों मैच कर गया, इक्वल टू हो गया, ट्रू, तो इसका मतलब कि सर बात सही है, पूल को रेफर कर रही है, पूल को रेफर कर रही है। और क्या तरीका होगा? यही तरीका ना होगा बेटा, तरीका तो यही होगा। अभी यहाँ पे गौर कीजिए, उसी को कंपैरिजन करें, पहले तो अपने मेमोरी के साथ, अपने सेम टाइप के वेरिएबल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे चला गया जी, इसको रेफर करना है, इसको है, इसका है, इसका लाइन है, येलो कलर का इसका लाइन है, वो एसओबीजे 3 का। अब यहाँ पे इसके पास गया, इस मेमोरी को रेफर कर रही है बेटा। आइए प्रोग्राम में, अब मैंने इसको कंपैरिजन कर दिया, किसके साथ? कंपैरिजन किसके साथ कर दिया बेटा? कंपैरिजन कर दिया S1 के साथ। किसको? एसओबीजे 3 को, एसओबीजे के 3 को, एसओबीजे 3 को S1 के साथ कंपैरिजन कर दिया। हमें क्या मिल जाएगा बेटा? क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ट्रू मिल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। तो इंटर्न मेथड के अंदर ये डिफाइन है क्या? इंटर्न मेथड के अंदर क्या डिफाइन है? इंटर्न मेथड के अंदर क्या डिफाइन है? बोलो, क्या डिफाइन करना क्या चाहते हो? उसका जो हीप का रेफरेंस आईडी, मतलब हीप का रेफरेंस आईडी डिफाइन होती है जी, कभी ये बात सोचने की बात है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का जो हेलो का जो हीप का रेफरेंस आईडी डिफाइन नहीं हो सकती है। इंटर्न मेथड वहां से उस रेफरेंस को गेट करता है और वापस उसको कहां असाइन करवा देता है? एसओबीजे 3 में, एसओबीजे 3 में, एसओबीजे में उस रेफरेंस को गेट करता है, हैश कोड को गेट करता है, और उस हैश कोड को कहां असाइन करवा दिया? तो क्लास टाइप के वेरिएबल में, जो आपका, जबकि इसी प्रोग्राम में आप कंपैरिजन कर लीजिए किसके साथ? किसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए? तो आप कंपैरिजन कर लीजिए एसओबीजे 2 के साथ, एसओबीजे
टू के साथ कंपेरिजन कर लीजिए। जब एस ओबीजे टू के साथ कंपेरिजन कीजिएगा बेटा, एस ओबीजे के टू के साथ कंपेरिजन कीजिएगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एस ओबीजे टू या एस ओबीजे वन ये किसको रेफर कर रहा है? दोनों अलग अलग जगह है, तो दोनों अलग अलग जगह। मतलब एक हिपेडिया में और कांस्टेंट पूल में। हाँ, तो नॉर्मली अगर लिटरल तो पुल में जाती है, हर बार लिटरल पुल में ही जाएगा, ये दिमाग में सेट कर लो, ऑलवेज लिटरल गोज टू द पुल। लेकिन न्यू ऑपरेटर चला, उस मेमोरी किसको रेफर कर रहा है? नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल हीप। लेकिन आपका जैसे ही इंटर्न फंक्शन चल गया तब तो आपका किसको रेफर करने लगेगा? आपको पुल को, पुल के मेमोरी को रेफर करने लगेगा। अभी यहां से बच्चे गौर कीजिए, अभी ये बात प्रूफ हो गया तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जानबूझ के बताया कि थ्योरी रटने से काम नहीं चलेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन देखिए, इसमें कितना बनेंगे आपको अंदाज मिल गया होगा, कितने बनेंगे स्टार्टिंग से ही। क्या रिटर्न किया? फॉल्स। जबकि ऊपर वाला क्या, एसओबीजे 3 के साथ कंपैरिजन किया तो क्या रिटर्न किया? ट्रू। यही स्ट्रिंग की कहानी है, यही स्ट्रिंग की कहानी। लेकिन अब कंटेंट पे चेक करते हैं, कंटेंट पे चेक करते हैं तो कंटेंट पे चेक कीजिएगा तब तो ट्रू मिलेगा, obvious सी बात है। कंटेंट पे चेक कर लिया, तो हाँ बोलो। तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। साउंड म्यूट कीजिए बेटा। यस सर, मेरे भी आ रही है। इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड की बात करें तो इक्वल्स मेथड पे अब वर्किंग किया, यहाँ पे इक्वल्स मेथड पे वर्किंग किया बेटा। तो इक्वल्स मेथड तो जानते हैं ना कि टू स्ट्रिंग मेथड, और स्ट्रिंग क्लास भी किसको ओवरराइड किया होगा? टू स्ट्रिंग मेथड को। अब इसका मेथड क्या है आपका? इक्वल्स। इक्वल्स क्या कर रहे हो जी? कौन है? अमान सैफी क्या आवाज है? दीपक, क्लास में हो ना तुम? दीपक आवाज जा रहा है तुम्हारा? दीपक वो क्लास में है नहीं, वो क्लास में माइक भी ऑन है, रिस्पॉन्ड भी नहीं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, बस उनकी लापरवाही होती है और कुछ नहीं। एसओबीजे कंपैरिजन किसके साथ कर लिया? एसओबीजे 2 के साथ, एसओबीजे 2 के साथ। तो एक कंटेंट पे चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट पे चेक करेगा तो क्या मिलेगा? उसको ट्रू मिलेगा। ट्रू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किए हुए हैं, ट्रू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किए हुए ऑलरेडी। चलिए बच्चे गौर कीजिए, तो दो तरीके से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑलवेज गो टू द स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। अगर न्यू ऑपरेटर से बनेगा तो सर दो तरह का ऑब्जेक्ट मिलेगी। पहला आपका इट इज गो टू द पुल, लिटरली गो टू द पुल, और रेफरेंस वेरिएबल रेफर टू द नॉर्मल हीप। बट अगर इंटर्न फंक्शन कॉल कर दिया एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे तब, उसी समय अगर इंटर्न फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा, इट इज रेफर टू द स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। वो रेफरेंस वेरिएबल भी किसको रेफर करने लगेगा? न्यू ऑपरेटर वाला, वो पुल को रेफर करने लगेगा, पुल को रेफर करने लगेगा, पुल को रेफर करेगा। अब बेटा मैंने क्या कहा कि कंटेंट में अगर मॉडिफिकेशन किए, अगर कंटेंट में मॉडिफिकेशन किए, अब अगली कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट की बात करें, तो पहले इतना नोट कीजिए, नोट कीजिए तो प्रोग्राम। थ्योरी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूरा मेंशन किया हुआ है आपका। नोट कीजिए तो बेटा, प्रोग्राम नोट कीजिए, प्रोग्राम नोट कीजिए और डायग्राम बनाइए। क्या कर दे? फॉन्ट बड़ा कर दे?
इससे तो बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा कर दिया। ठीक है,